संसदीय प्रणाली। संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारतीय के राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सब विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत में वर्ष 1962 में पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। वर्ष 1969 में कुछ सप्ताह यानी 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक के भारत में राष्ट्रपति के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने पदभार ग्रहण किया था। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचारण हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में अपने स्वाविवेकाधिकार से आचरण करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति में घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक होता है। किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई तथा भारत के राष्ट्रपति फारुकद्दीन अली अहमद थे। राष्ट्रपति कानून से जुड़े किसी मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से अलग मांग सकता है यानी सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार विधि तथा तथ्य के विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता है जब किसी विषय का संबंध व्यापक महत्व से हो। भारत के तीसरे व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। कार्यकाल की दृष्टि से भारत में तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम इस प्रकार है: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और फारुकद्दीन अली अहमद। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति चुनाव का हिस्सा लिया था लक्ष्मी सहगल थी। कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। भारत में के अटॉर्नी जनरल राज्य के राज्यपाल तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों
में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद में के गैर का सदस्य के रूप में सदस्य संसद में संबोधित का अधिकार है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहे अपने पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकता है। संविधान में इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फरुखुद्दीन अली अहमद तथा मौलाना आज़ाद में से मौलाना आज़ाद भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीत से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का विरोध या अवरोध लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियाँ वर्णित हैं और संविधान के अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लागू होगा है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा यानी हाउस ऑफ एल्डर भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। भारतीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद दोनों होती है। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। भारतीय संसद भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने के बाद धन्यवाद प्रकट करता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा को जनता के सदन के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की पोती थी। भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव हुआ। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। सरकार के संसदीय स्वरूप में संसद को वास्तविक शक्तियां प्राप्त है। लोकसभा में अधिकतम 550, वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। संसद में सामान्यतः आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, किंतु वर्तमान में इसे 1 फरवरी को पेश किया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। शून्यकाल यानी 0 आवर लोकसभा में दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक होता है। अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा में सिर्फ मतों की संख्या बराबर होने पर अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारतीय संसद ने हाल ही में PFRDA बिल पारित किया है, जिसका अर्थ है पर्सन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना में से संबंधित विवरण उपलब्ध है। राज्यसभा के वर्तमान पदेन सभापति वेंकैया नायडू हैं। संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही है। भारत में मंत्रिपरिषद तथा तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसके पास लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हो। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पहले अपना पद त्यागना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को भेजता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है।
लोकसभा 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक संख्या में सीट हासिल की थी। लोकसभा में विरोध दल के नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। HD देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने। लोकसभा सीटों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में सर्वाधिक प्रतिनिधि हैं। बिहार लोकसभा की 40 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीट आरक्षित है। महाराष्ट्र राज्य को लोकसभा के दूसरे स्थान यानी 48 सीटों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। हरियाणा राज्य को लोकसभा में 10 सीटें प्राप्त हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है। लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है। गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अनंत शयनम अयंकर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान में ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर अध्यक्ष मीरा कुमार थी। एक विधेयक जो किसी कर के अधिरोपण, उत्सदन, परिहार, परिवर्तन का निर्माण से उसे धन विधेयक कहते हैं। लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है। लोक लेखा समिति PAC का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री संसद सदस्य होना जरूरी नहीं है, परंतु 6 माह के भीतर उन्हें संसद सदस्य बनना होगा। जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति करार देने का संवैधानिक अधिकार संसद को प्राप्त है। लोकसभा के लिए SC और अन्य अनुसूचित जनजाति ST के अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और गोवा राज्यों में आरक्षण प्राप्त नहीं है। संसद में आम बजट सामान्यतः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संसद में रेलवे बजट 2016-17 तक प्रतिवर्ष अलग से प्रस्तुत किया जाता था, परंतु वर्ष 17-18 से आम बजट द्वारा रेल बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा है। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं आता है। संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों व नीतियों को से अवगत कराने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करता है। लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। औषध निर्माण विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में विकास योजना के लिए संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रति 5 वर्ष 5 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में है।
अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के समतुल्य भारत के विदेश मंत्री का पद है। संसद द्वारा फिसल ब्लोअर अधिनियम बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए लोगों के सहयोग हेतु पारित किया गया है। संसदीय कार्यपालिका की कार्यवाही या अभिलेख के लिए शब्दों अभिव्यक्तिकरण के व्याख्याओं यानी वाक्यों को वापस लिए जाने की एक्सपेंशन कहा जाता है। लोकसभा में बैठक का अंत सत्रावसान से किया जाता है। बजट अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन और मानसून अधिवेशन लोकसभा के सत्र द्वारा होता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में नामंजूर होने की बावजूद लोकसभा पास कर सकती है। अगर धन विधेयक राज्यसभा को 14 दिन के भीतर वापस नहीं भेजा जाता तो उसके दोनों सदनों में पास हुआ मान लिया जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सदस्य, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विभाग रहित मंत्री आते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अनिश्चित समय तक रख सकता है। भारतीय विदेश नीति सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारत में 3 अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS, भारतीय वन सेवा यानी IFOS। भारत में लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री में से महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए गए थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं। 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संसद के यानी सदन के किसी भी सदस्य को बात करने से रोक कर किसी अन्य सदस्य को बोलने का अधिकार देने की शक्ति अध्यक्ष को है। इस परिघटना को शिष्टाचार कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा में से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। यानी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद को भंग नहीं बल्कि समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान लोकसभा 17वीं लोकसभा है। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद भारत के गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को नियुक्त किया गया। संसद मंत्रिपरिषद एवं वास्तविक कार्यपालिका पर अनेक विधियों के माध्यम से निर्णायक रहता है। संस्थागत प्रस्ताव इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, प्रसार माध्यम तथा न्यायपालिका में प्रसार माध्यम सरकार का अंग नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों का वेतन तथा भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय आम सहमति से लिया। प्रथम बार भारत के राष्ट्रपति की यानी भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उसके सहमति के लिए भेजा जाता है तो वे इसमें सुधार नहीं कर सकते। भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले पद त्याग दिया था।
भारत के संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। लोकसभा की प्रत्येक बैठक में प्रथम घंटा को प्रश्नकाल कहा जाता है।